22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब हर रोज लाखों श्रद्धालु अयोध्या जाकर अपने भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। हर जगह बस यही बातें हो रही हैं कि कैसे ये राम मंदिर देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, कैसे इस मंदिर से देश में राम राज्य आएगा। मगर हैरानी की बात तो यह है कि सभी लोग राम राज्य चाहते हैं, मगर कोई भी भगवान राम के चरित्र को जानकर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता। क्या आपने रामायण देखी है या फिर कभी आपको मौका लगे तो एक बार रामचरितमानस जरूर पढ़ना। भगवान श्री राम के चरित्र में ऐसी कई चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भगवान राम की जिंदगी की 10 ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जिन्हें अगर आप जानकर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से संवर जाएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली चीज, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्यार क्या होता है, स्नेह क्या होता है, लगाव किसे कहते हैं, तो वो आप राम जी से सीख सकते हैं। महाराजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि तुम समय आने पर मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो। कैकेयी ने वरदान मांगा कि तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास पे भेज दो। महाराजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार अपने चारों बेटों में से राम जी से करते थे। अगर राम चाहते तो वो मना कर सकते थे। अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ थी, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। मगर राम जी ने ऐसा नहीं किया। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राम जी अपनी जिंदगी के 14 साल अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास में काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रेम। एक ऐसा राजा जिसकी प्रजा मतलब जरा सोच के देखिए कि जो प्रजा होती है वो हमेशा अपने राजा से चिढ़ती है, राजा से डर के रहती है, कि दबाव में रहती है। और आज तक हमने यही सुना है कि जितने भी राजा होते हैं वो अत्याचार करते हैं। मगर आज के टाइम में भी 1,84,000 सालों के बाद भी राम राज्य की दुहाई दी जाती है, राम राज्य की चर्चा की जाती है, राम राज्य की मांग की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि राम जी के टाइम में उनके राज्य की जो प्रजा थी वो उनसे कितना प्यार करती थी। 14 साल के वनवास के बाद जब राम जी वापस लौटे थे तब लोगों ने घी के दिए जलाए थे। ऐसा राज्य, ऐसा वक्त सिर्फ राम जी ला सकते थे। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आज हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं और फिर यही बच्चे अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने और राम जानते थे कि दशरथ बिना वजह उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। मगर फिर भी हालात की वजह से राम जी को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा। सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कहानी में हमारी करीबियों को विलन बना देती हैं। मगर राजा राम को हम भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को समझने की कोशिश की। खुद के नजरिए से तो सब देखते हैं मगर दूसरे के नजरिए से देखने की ताकत सब में नहीं होती। क्या हम राम जी के जैसे एक अच्छा बेटा बेटी बनने की कोशिश कर सकते हैं? कोऑपरेशन, एजुकेशन कंप्लीट करके हम कॉर्पोरेट जंगल में निकलते हैं जहाँ अलग अलग जानवरों का हमें सामना करना पड़ता है। राम एक राजा थे मगर फिर भी उन्हें जंगल में शून्य से शुरू करना था। अपने ईगो को छोड़कर उन्होंने जंगल के प्राणियों से मदद ली, फिर चाहे वो जटायु थे, वानर सेना या फिर शबरी। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब तक हम अपने स्कूल, कॉलेज या घर में होते हैं तब तक हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं। मगर बाहर की दुनिया में एक राजकुमार बन के रहना एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सबकी मदद की जरूरत होती है। असली पुरुषोत्तम वही है जो एक पीएन से लेकर सीईओ तक सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे। क्या हम सभी लोगों को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर सकते हैं? कैरेक्टर, जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर गिरा पड़ा था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण रावण के पास गया, बोला मुझे ज्ञान दो। मगर रावण ने कहा कि पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम जानते हो कि मेरी इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? लक्ष्मण ने कहा कि नहीं मालूम। रावण ने कहा कि मैंने पराई स्त्री को बुरी नजर से देख लिया था। मैं मोह, वासना, लोभ और निंदा के वश में आ गया था। मगर तुम्हारी जीत हुई। तुमने मेरी इतनी विशाल सेना को हराया क्योंकि तुम, तुम्हारे भैया और सेना सभी चरित्रवान हो। जीवन में अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया मगर तुम हमेशा अपने भाई के साथ खड़े रहे। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी मर्यादा में रहिए, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं। इक्वालिटी। श्री राम राज परिवार से थे। अगर वो चाहते तो केवट को गले ना लगाते और न ही शबरी के झूठे बेर खाते। मगर उन्होंने ये सब किया ताकि दुनिया में समानता का संदेश दे पाए और समानता का विश्वास अपनी प्रजा में पैदा कर पाए। ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। कैकेयी को लेकर
श्री राम के मन में कोई भी बुरी भावना नहीं थी। उनको तो कैकेयी से सिर्फ एक शिकायत थी कि अगर भरत को राजा बनाना ही था तो आपने पिताजी से क्यों कहा, सीधा मुझसे क्यों नहीं कहा। लगता है आपको मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। भगवान श्री राम के चरित्र का ये पहलू हमें क्षमा भाव सिखाता है। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको लीडरशिप सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने हैं, तो आप श्री राम से सीख सकते हैं। भगवान राम अकेले वनवास पर गए थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण थे। मतलब एक तरह से वो अकेले ही थे। एक अकेला इंसान अपने दम पर इतनी बड़ी सेना खड़ी करता है जो पूरी सोने की लंका को जलाकर खत्म कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। सोचो इस इंसान में कितनी पावर रही होगी। राम सेतु के वक्त कम्युनिकेशन किस लेवल की रही होगी। इस वक्त हर एक इंसान को सम्मान मिला, चाहे वो बड़ा वानर था या फिर छोटी छोटी गिलहरियां और चींटियां, सबको एक जैसा प्यार मिला। अब ऐसे भगवान का, ऐसे महापुरुष का गुणगान तो होना ही चाहिए। अगर आप हम्बल होना सीखना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ या ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, तो श्री राम से सीख सकते हैं। राम सेतु के निर्माण से पहले श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। अब ये बात तो शायद आप जानते होंगे कि महादेव के मतलब शिव जी के जो आराध्य हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, वो एक ही भगवान है और वो है श्री राम। अब यहाँ पर देखिए, महादेव श्री राम की पूजा करते हैं और श्री राम महादेव की। तो राम सेतु के निर्माण से पहले जब शिवलिंग की स्थापना हुई तो पूजा के वक्त पुजारी ने श्री राम से पूछा कि नामकरण के लिए आप इनका नाम क्या रखना चाहेंगे। तब श्री राम ने कहा, ईश्वर से रामेश्वरा, मतलब मैं इनका नाम रामेश्वर रखना चाहूंगा, क्योंकि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। ऊपर से महादेव बोल पड़ते हैं, राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वरा, मतलब राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। मतलब यहाँ पर आप देखो कि दोनों कितने ग्राउंडेड हैं, दोनों दुनिया की सुप्रीम पावर्स हैं, मगर फिर भी एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई मैं आपकी साधना करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ। इससे बड़ी हम्बलनेस और कहाँ होगी। अपने दिमाग को शांत रखना सीखिए। एडवर्स सिचुएशंस में अशांत मत हो जाइए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब सभी लोग घबरा गए थे, मगर श्री राम ने अपने दिमाग को शांत रखा और वैद्य को बुलवाया, जिसने आकर कहा कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का इलाज हो सकता है। तब राम जी की सेना में उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी के पहाड़ को उठा के ले आए, जिसके बाद लक्ष्मण जी ठीक हो गए। भगवान राम ने रावण का वध किया। उनके सामने कई विपरीत परिस्थितियां आई, मगर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, न ही कभी अपने दिमाग को अशांत होने दिया। रावण को भी कई अवसर दिए गए कि वो संभल जाए, सुधर जाए, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसका वध करना पड़ा। श्री राम की जीवन यात्रा सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक खुशियां हमेशा आपके आसपास रहेंगी। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प ही काफी है। फिर उसके बाद जिस चीज की भी कमी हो, सेना या फिर संसाधनों की, वो अपने आप पूरी हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं जिससे लोग इंस्पायर हों, तो आपको अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना होगा और उसे फॉलो करना होगा। कमिटमेंट, लव और पर्पस, इन सभी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, वनवास में जाना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ये काम कर जाता है उसके आगे फिर सारी दुनिया झुकती है। अगर हम वाकई में राम राज्य चाहते हैं तो हमें श्री राम की क्वालिटीज को रियलिटी में बदलना होगा। जब भी मैं श्री राम की पूजा करता हूँ तो मैं एक्चुअली में उनकी क्वालिटीज को नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं राम के जैसा बेटा बनूं, राम के जैसा लीडर बनूं और अपनों के लिए कुछ अच्छा करूं। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।